चलो ठीक है, चैप्टर का नाम है पुत्र रेशियो एनालिसिस। सब तो पहला क्वेश्चन पुत्र, सब तो पहला क्वेश्चन कि रेशियो एनालिसिस पढ़ते क्यों पे हैं? सिंस बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारा ऐसा डाटा होता है पुत्र जिन्हें याद रखना इजी है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। मोर ओवर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले ने की लेने होंगे बहुत सारे फैसले, है ना, बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। ये डिपेंड करता है कि मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितनी है। तो ऐसे सारे फैक्टर्स जो ने वो आप किन अंदर फाइंड आउट करके चलते हैं रेशियो एनालिसिस के अंदर। तो बेसिक फंडा की है कि डाटा कंप्लेक्सिटी के अंदर याद रखना डिफिकल्ट है। तो मोर ओवर जो आप डाटा अपने को आ गया उन्हें प्रोसेस करके उन्हें तो बेटर डिसीजंस लेने ने तो आप की कवर करते हैं रेशियो एनालिसिस। तो रेशियोज के अंदर पुत्र अपने को टोटल 4 मेन हेड आएंगे। हाँ, सब तो पहला आएगा लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, तो लास्ट आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सिंस आप चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहला, है ना, रिवीजन फॉर्म के अंदर है। तो अपने को आपको पता है कि 4 मेन रेशियोज ने, पहले का नाम की है लिक्विडिटी, दूसरे का सॉल्वेंसी, तीसरा टर्नओवर, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी। हर एक रेशियो अपने नाम तो दस दिया कि मेरा पर्पस की है। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी ऑलवेज कंसर्न होती है शॉर्ट टर्म पीरियड के नाल। जे शॉर्ट टर्म पीरियड के नाल कंसर्न है पुत्र तो आपको पैसा देना पवेगा, अपने को पैसा होना चाहिए पैसा देने लई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में, यानी कि गल कर रहे हैं करंट लाइबिलिटी। सोलवेंसी रेशियो एक ग्रेटर टाइम पीरियड में लेके चलती है। दैट मींस इथे आपां ये देखते हैं कि आपां अपनी लॉन्ग टर्म जो ने, जो लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आपां जो लाइबिलिटीज पे करनियां ने उन्हां दी पेमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो इथे आपां किहड़ी लाइबिलिटी चेक करते हैं, करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी? नॉन करंट लाइबिलिटी। टर्नओवर रेशियोज पुत्र समझाया सी, इथे टर्नओवर का मतलब सेल है या चेंज है? चेंज है। टर्नओवर रेशियोज बेसिकली इसलिए आंदियां ने कि आप ये देख सकिए कि एक साल के अंदर मेरा जो स्टॉक है वो कितनी बार चेंज होया, यानी कितनी बार विक गया, मैं नवा खरीद लिया। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो आपको की दस दिया कि एक साल के अंदर मेरे डेटर्स कितनी बारी चेंज होए। दैट मींस मैं कितनी बारी लोगों को सेल की थी उन्होंने को पैसा रिकवर कर लिया। ठीक है, तो टर्नओवर रेशियो बेसिकली किन्नू रिप्रेजेंट करती है पुत्र? चेंज में। तो लास्ट आई अपने को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कादे लई हुंदी है पुत्र? हाँ, ये चेक करने लई कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके नाल चल रही है ना। कंपनी अलग अलग प्रॉफिट्स कितने कमा रही है, किस परसेंटेज के अंदर कमा रही है, लाइक ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो सारे के अंदर कवर करांगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये रेशियोज पुत्र कल मैनेजमेंट यूज नहीं करती। ठीक है, जिन्नियां भी पार्टीज टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी पढ़ा के आए से पार्टीज, इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट है, रिसर्चर है, मैनेजमेंट है, सारे ने की करनी है यूज, पर सारे दे यूज करने का पर्पस सेम होएगा या अलग अलग। तो पहली रेशियो लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर पुत्र अपने को 2 मेन रेशियोज आंदियां ने। पहली रेशियो केड़ी हुंदी है? करंट रेशियो। दूसरी केड़ी हुंदी है? क्विक रेशियो। जिन्हां दा टॉपिक मिसिंग है टॉपिक वाइज फोकस करना, जिन्हां दा जो टॉपिक मिसिंग है उस टॉपिक पे ध्यान देना ज्यादा। करंट रेशियो का फॉर्मूला की सी पुत्र? पर करंट एसेट याद करो की सी, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग? की एक्सक्लूड करना सी? लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। फिर पुत्र आया अपने को क्विक रेशियो का फॉर्मूला की सी? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। नाउ हम पुत्र अपन करंट रेशियो का पता है, बैलेंस शीट के अंदर आप ऑलरेडी बैलेंस शीट कवर की हुई है, उन्हें जो पता है कि जो आइटम करंट एसेट्स से आ रही ने वो करंट एसेट्स हो गया। तो क्विक एसेट्स की ने
क्विक एसेट्स किवें कैलकुलेट करते हैं? हाँ, तो आप फॉर्मूला ऑलरेडी कवर किया सी पहला। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਟੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੂਜ਼ ਟੂਲਸ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮਾਈਨਸ। ਫਿਰ ਆਗੇ क्विक रेशियो ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਆਰ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਲੂਜ਼ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ। पहली रेशियो के अंदर पुत्र लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो आप अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। पहली रेशियो का नाम की है करंट रेशियो, दूसरी रेशियो का की नाम है क्विक रेशियो। फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम पुत्र दोनों दी दोनों रेशियोज प्योर फॉर्म के अंदर कैलकुलेट करते हैं। आप प्योर फॉर्म किन्नू बोलते हैं? हाँ, प्योर फॉर्म किन्नू बोलते हैं पुत्र जिस रेशियो के अंदर पीछे कितना आएगा 1। तो अपने ना इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे हैं कि करंट रेशियो घट्टो घट कितनी होनी चाहिए है ना। तो आइडियल रेशियो जिन्होंने आप बोल के चलते हैं, तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो अपने को की सी 2:1। तो क्विक रेशियो की आइडियल रेशियो कितनी करवाई सी 1:1। तो आइडियल रेशियो समझ आया कि है कि इन्नी का रेशियो अपनी होनी ही चाहिए है। जो इस तो वध होंगी है पुत्र तां भी वो अपने लिए नेगेटिव सिचुएशन होंगी है, जो घट होंगी है तां भी वो अपने लिए नेगेटिव सिचुएशन होंगी है। क्योंकि जो करंट रेशियो ज्यादा हो जाएगी दैट मींस तुसी अपना पैसा की कर रखा है? ब्लॉक। स्टॉक के अंदर पैसा ब्लॉक हो गया, डेटर्स के अंदर पैसा ब्लॉक हो गया, जो रिकवरी नहीं हो रहा। ऑल्दो थोड़े करंट एसेट्स ने बट कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश है या नहीं है? नहीं है। तो हाई करंट रेशियो भी खतरनाक होंगी है। जो लो करंट रेशियो होगी तो आप अपनी करंट लाइबिलिटीज में पेमेंट कर पावांगे या नहीं? नहीं। तो उत्थे भी वो चीज खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, सेम गोज फॉर क्विक रेशियो। नाउ अगेन दे अंदर मेन क्वेश्चन किस तरीके दे आ सकते हैं है ना। करंट रेशियो ते क्विक रेशियो दे अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होंदी है पुत्र नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। लाइक उन्हें कहता कि थोड़े कोल करंट एसेट है 5 लाख रुपए की, करंट लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए की, रेशियो फाइंड आउट करके दिखाओ। तो ये तो सिंपली आप कर लेंगे। कितनी रेशियो आ जाएगी? 5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 2.5:1 है ना। पर यह क्वेश्चन पेपर के अंदर थोड़ी कदों आएगा? कॉमन चीज है ना, यह क्वेश्चन थोड़ी पेपर के अंदर कदों आएगा? तो इन अंदर दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पुत्र जितों पेपर से आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। फर्स्ट की रहेगा वर्किंग कैपिटल नाल रिलेशन देके क्वेश्चन करवाना। लाइक उन्हें कहता वर्किंग कैपिटल है 10 लाख रुपए, करंट एसेट्स ने अपने को लेट्स से 5 लाख रुपए, फाइंड आउट करो करंट रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कितनी है वर्किंग कैपिटल? इन 15 लाख करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट कितने देने 15 लाख दे, तो करंट लाइबिलिटी कितने दी निकल के आएगी 5 लाख दी। जो रेशियो कैलकुलेट करनी हो पुत्र तो किवें करांगे बोलो? करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स कितने देने 15 लाख दे, लाइबिलिटी कितने दी है तो रेशियो कितनी आ गई 3:1। एक तो क्लियर है पुत्र ना। दूसरा उन्हें अंदर की दे सकता है वो यही कह सकता आपको इसे क्वेश्चन के अंदर उन्हें कहता क्विक रेशियो जी हैगी है ना वो है 2:1 फाइंड इन्वेंटरी। क्विक रेशियो कितनी है 2:1 की फाइंड आउट करनी है इन्वेंटरी। ठीक है, तो चलते हैं पुत्र इस क्वेश्चन के अंदर किवें करांगे बोलो क्वेश्चन नो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला की है? क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो कितनी है 2:1। तो क्विक एसेट्स करंट लाइबिलिटी कितनी सी पुत्र अपने को 5 लाख, तो क्विक एसेट्स कितने दे निकल के आ गए 10 लाख दे। तो इन्वेंटरी बोलो पुत्र कितनी निकल के आएगी? फॉर्मूला बोलो। आपको पता है क्विक एसेट्स इज इक्वल टू माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो पुत्र अपने को करंट एसेट की वैल्यू ऑलरेडी है। कितनी है करंट एसेट की वैल्यू अपने को 10 लाख या 15 लाख? 15 लाख। इन्वेंटरी
फाइंड आउट करनी है ਆਪਾਂ प्रीपेड एक्सपेंसेस ना गिवन होण ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ 0 ਤਾਂ क्विक एसेट्स किन्ने होणगे अपने कोल गिवन ने ऑलरेडी अपने को 10 लाख का इतो इन्वेंटरी की वैल्यू निकल आएगी पुत्र 15 लाख माइनस 10 लाख तो इन्वेंटरी किन्ने दी आई पुत्र 5 लाख की तो अपने को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है पुत्र कि जे इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ आया इन्हें किवें करना है, कोई प्रॉब्लम है अंदर? नेक्स्ट रेशियो पुत्र जो अपने को आएगी सिंस आप ऑलरेडी पढ़ा है जिथे जिन्ना डाउट होएगा वो डाउट लेके चलांगे ते सारियां रेशियोस ने फॉर्मूलास कवर करने ने। सेकंड रेशियो जो अपने को आंदी है पुत्रों केड़ी है सॉल्वेंसी रेशियो। ना पुत्र सॉल्वेंसी रेशियोस दे अंदर अपने को मल्टीपल रेशियोस कवर होंदियां ने जिन्हें अंदर पहली रेशियो केड़ी कवर होएगी डेट टू इक्विटी। फॉर्मूला बोलो की है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सेकंड रेशियो अपने को केड़ी आई सी पुत्र टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला बोलो टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। तीसरी रेशियो पुत्र केड़ी आई सी प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला बोलो शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो पहली रेशियो वापस तो केड़ी है पुत्र डेट टू इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सेकंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। चौथी केड़ी आएगी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला की सी पुत्र इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दा EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, तो लास्ट अपने को केड़ी रेशियो आई सी पुत्र डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। पुत्र के डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है जो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो नाम के अंदर ही का फॉर्मूला है की फॉर्मूला रहेगा डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सॉल्वेंसी रेशियोस बेसिकली आप क्यों चेक करते हैं सॉल्वेंसी रेशियोस आप बेसिकली क्यों चेक करते हैं केड़ी लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो सॉल्वेंसी रेशियोस आप ये चेक करने लिए देखते हैं पुत्र कि नॉन करंट लाइबिलिटी दी पेमेंट आप किवें कर सकते हैं। व्हाट आर द वेज ऑफ पेइंग नॉन करंट लाइबिलिटीज। अलग अलग रेशियोस हुन डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर पुत्र एक पोर्शन का है डेट का दूसरा का है इक्विटी का। तो इन्हां दे फॉर्मूलास नूं पुत्र जे प्रॉपरली करना है तो बैलेंस शीट एक बार देखो। बैलेंस शीट आप पढ़ के आए सी पुत्र आप पढ़ा सी टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी जो है दूसरा नाम की सी पुत्र लॉन्ग टर्म डेट। करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट नूं ही सिंपली आप की बोल देने पुत्र डेट। शेयर होल्डर फंड ओनर्स फंड ते ऐसे नूं ही की क्या देने पुत्र आप इक्विटी। तो आ इक्विटी आई पुत्र आ की निकल के आया अपने को डेट। बट इतने पुत्र कुछ होर चीज़ां भी ने जो नॉन करंट लाइबिलिटी नूं करंट लाइबिलिटी च ऐड कर दिए नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी कर दिए पुत्र तो फॉर्मूला की निकल के आया टोटल डेट। तो इतने जो मैं एवं लिखना चाहवा पुत्र टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट। सही रहेगा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में पुत्र जो मैं दोबारा लिखा टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट प्लस करंट रीनेम करके शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। हुण जी पुत्र मैं शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऐड करदा दैट मींस कि मेरा वो पैसा है ये मेरी कैपिटल का वो पार्ट है जो शॉर्ट टर्म ले आया है लॉन्ग टर्म ले आया लॉन्ग टर्म ले आया है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉय।
दैट इज कैपिटल इंप्लॉयड। तो अपने को पुत्र टोटल लाइबिलिटी का एक फॉर्मूला होर निकलिया, कैपिटल इंप्लॉयड प्लस शॉर्ट टर्म डेट। इतों तक क्लियर है पुत्र? नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप ये पढ़ के आए थे पुत्र, टोटल लाइबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल लाइबिलिटी ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ क्या ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, कैपिटल इंप्लॉयड प्लस शॉर्ट टर्म डेट इज इक्वल टू टोटल एसेट ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। ਜੇ नॉन करंट एसेट ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਤੇ नॉन करंट ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, है ना। तो कैपिटल इंप्लॉयड प्लस शॉर्ट टर्म डेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। मैं राजन मैं करना की चाह रहा है इत्थे ਆਪਾਂ पिछली रेशियो के अंदर लिक्विडिटी रेशियो के अंदर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कट के लेके आए थे। तो आप एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करना है जिसमें अंदर अपने को कैपिटल इंप्लॉयड भी निकले थे, नाल की निकले वर्किंग कैपिटल, यानी मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल भी निकले जो मैं पैसा लाया है किन्ने अंदर लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल भी निकले। वर्किंग कैपिटल रफली की हुंदा पुत्र जिन्ना पैसा किंदे च लग्या है करंट एसेट्स के अंदर। जे ग्रोस फॉर्म के अंदर बोलांगे, नेट फॉर्म के अंदर बोलांगे तो की हो जाएगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो कैपिटल इंप्लॉयड प्लस शॉर्ट टर्म डेट में मैं की लिख सकता पुत्र, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। करंट लायबिलिटी इधर प्लस उधर जाके की हो जाएगा, तो कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट माइनस करंट। हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटी नु कलेक्टिवली की कह सकते हैं आप वर्किंग कैपिटल। तो अपने को पुत्र फॉर्मूला इस तरीके नाल आ सकता, कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू की लिखा फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। और जे दोनों को कंबाइन ही लिखना चाहे अलग अलग ना करे पुत्र का नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। लो राजे ये जो आप 2-3 पेजेस के ऊपर फॉर्मूलाज करके आए हैं ना, इन्हां सारे फॉर्मूलाज तो अपने को A to Z सारे रोड कवर हो गए कि अंदर डेट नहीं कवर हो गया, कि इक्विटी नहीं कवर हो गया, कि टोटल एसेट नहीं कवर हो गया, डेट भी कवर हो गया, शेयर होल्डर फंड भी कवर होया ते नाल की कवर होया टोटल एसेट्स। जे उधर चलिए पुत्र ता डेट भी कवर होया ते कैपिटल इंप्लॉयड भी, है ना। बचा सिर्फ केड़े रेशियो विचकार इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उनका बचन का रीजन की है पुत्र, क्योंकि ये सारिया रेशियोज डेट ते इक्विटी किंदा पार्ट है बैलेंस शीट दा, आ भी किंदा पार्ट है पुत्र बैलेंस शीट दा, ए भी किंदा पार्ट है, ए भी किंदा पार्ट है बैलेंस शीट दा। तो अपने को सोलवेंसी रेशियोज के अंदर टोटल 5 रेशियोज ने बुक के अंदर, पर इनके विचों 4 रेशियोज किंदे ऊपर डिपेंडेंट ने बैलेंस शीट पे, ते 5वीं रेशियो किंदे ऊपर डिपेंडेंट है एसओपीएल पे। तो एसओपीएल दी सारियां रेशियोज जो हुंदियां पुत्र वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हुंदियां, ठीक है। मैक्सिमम जो आप एसओपीएल तो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर टर्नओवर रेशियोज के अंदर एसओपीएल यूज होता है, ठीक है। तो इन्हें या तो उन्होंने नाल पढ़ लो या अलग तो पढ़ लो, ठीक है। तो आप पहले 4 कवर करके चलते हैं, 5वीं फिर इस तो बाद कवर करांगे, इत्थों तक कोई प्रॉब्लम पुत्र ना। जे आप लिक्विडिटी रेशियो के अंदर भी देखिए पुत्र, तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर भी करंट रेशियो के अंदर दोनों पार्ट जेडे ने वो कित्थों आए ने बैलेंस शीट, आ दोनों पार्ट भी कित्थों आए ने पुत्र बैलेंस शीट। तो इनका मतलब पुत्र लिक्विडिटी रेशियोज ते दूसरी सोलवेंसी रेशियोज, इनके अंदर जो मैक्सिमम रेशियोज ने वो मैक्सिमम रेशियोज कित्थों कैलकुलेट हो गया बैलेंस शीट तो। क्लियर है इत्थे तक कोई प्रॉब्लम किसी को? जे क्वेश्चन पे जाइए पुत्र, आप क्वेश्चन पे जाइए तो क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन है की गिवन है, देखो टोटल एसेट्स ने अपने को 50 लाख रुपए दे, करंट लाइबिलिटी है अपने को लेट्स से 8 लाख रुपए की, नॉन करंट लाइबिलिटी है अपने को लेट्स से 32 लाख रुपए की,
तो उन्हें मैंने कहा कि कैलकुलेट करके दिखाओ केड़ी केड़ी रेशियोज डेट टू इक्विटी, नाले उन्हें कैलकुलेट करके क्या कैलकुलेट करने क्या पुत्र टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, फिर केड़ी क्या पुत्र प्रोप्राइटरी रेशियो, तो फिर केड़ी क्या डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बिल्कुल सिंपल जो डाटा लिखा आपका, बिल्कुल सिंपल जो डाटा लिखा पुत्र, ठीक है। नाल एक डाटा होर पा दिंने अपने को गिवन है नॉन करंट एसेट्स, लेट्स से कितने रुपए दिया 34 लाख रुपए दिया। तो पहले दे अंदर अपन की चाहिए डेट ते इक्विटी, अपन पता पुत्र टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल, तो जे मैं टोटल लाइबिलिटी दे अंदरों की माइनस कर दिया करंट लाइबिलिटी ते की निकल के आ जाएगी, तो नॉन करंट लाइबिलिटी दा ही दूसरा नाम की हुंदा है डेट। तो अपने को डेट भी आ गया इक्विटी भी आ जाएगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सेकंड की है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स भी गिवन है डेट भी गिवन है, लिखेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरा क्या है पुत्र प्रोप्राइटरी रेशियो, फॉर्मूला बोलो शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी, इक्विटी आप कैलकुलेट करके आए हैं पुत्र, टोटल एसेट अपने को गिवन सी, फॉर्मूले के अंदर लगावांगे सोल्व हो जाएगा। लास्ट क्या है पुत्र डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला की बनेगा डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला की बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला की बनेगा पुत्र हाँ शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो अपने को पुत्र उत्ते शेयर होल्डर फंड ऑलरेडी मतलब इक्विटी कैलकुलेट कर चुके हैं, नॉन करंट लायबिलिटी ऑलरेडी की है गिवन है, तो फॉर्मूले के अंदर लगावांगे तो की निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक बार आप सिर्फ फॉर्मूलाज कवर करते हैं, उस तो बाद जो जिंदा डाउट होएगा वो क्वेश्चन स्पेसिफिक होकर चलते रहेंगे। समझ आया इत्थे तक पुत्र? तो अपनी लिक्विडिटी रेशियो कवर होगी, सॉल्वेंसी रेशियो कवर होगी, नेक्स्ट रेशियो केड़ी आएगी, नेक्स्ट रेशियो केड़ी है पुत्र टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो के अंदर पुत्र पहली केड़ी आंदी है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। पहली रेशियो आई पुत्र इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ठीक है। सेकंड बोलो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट बोलो केड़ी आएगी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। काके जी ना ही नहीं पता हले भी इन्नियां रेशियोज ने, तेन पता ने बोल फिर काके कोई गल नहीं हुण मैं ही कहता पाया बोल एक रह गई दो रह गई ऐरे तो होर लग जाएगा। चलो इस तो बाद की आएगी पुत्र अपने को फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स नहीं है पुत्र गौर है नेट एसेट्स, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स का ही दूसरा नाम की होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। पहली का फॉर्मूला ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सारे दे अंदर सारे दे नीचे पुत्र की आना है एवरेज। ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज की आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल बनते क्यों ने
नेट क्रेडिट सेल्स करके, तो ऊपर किया जाएगा पुत्र नेट क्रेडिट सेल्स। ट्रेड पेबल क्यों बनते ने? एवरेज ट्रेड पेबल बनते क्यों ने पुत्र? नेट क्रेडिट परचेज करके। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला बोलो, डिवाइड से किया आएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो डिवाइड से किया जाएगा नेट एसेट्स ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? कैपिटल एम्प्लॉय। एंड ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਪੁੱਤਰ? ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ का डिवाइड बाय किया जाएगा ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ? नेट सेल्स। तब इनका फॉर्मूला की बना? नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। इनका फॉर्मूला की बनेगा पुत्र? नेट सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इनका फॉर्मूला की बनेगा? नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स। तो नेट सेल्स का फैंसी नाम की सी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हम किसी भी चीज का जो एवरेज कैलकुलेट करना है पुत्र, किसी भी चीज का एवरेज कैलकुलेट करना है तो आप एवरेज किवें कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। जे ट्रेड रिसीवेबल एवरेज कैलकुलेट करना है तो जे पुत्र ट्रेड पेबल्स का एवरेज कैलकुलेट करना था ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਉਣ ਦੀ, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी होंगी है टर्नओवर रेशियोस चो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दे आने दी, तो वो भी क्वेश्चन केड़ा आएगा पुत्र? ओपनिंग ते क्लोजिंग इन्वेंटरी फाइंड आउट करना। केड़ा क्वेश्चन आएगा? ओपनिंग ते क्लोजिंग इन्वेंटरी फाइंड आउट करना, ठीक है। किसी का डाउट है इन रेशियोस दे अंदर? किसी का डाउट नहींगा? तुसी फर्स्ट टाइम कीतियां ने, पहले कीतियां ने कि नहीं कीतियां? टर्नओवर कीतियां होईयां? पिछलियां तां सौखियां ने पुत्र, वो तो बहुत सौखियां ने। टर्नओवर रेशियो के अंदर किसी का कोई डाउट नहीं। लास्ट रेशियोस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। लास्ट रेशियो का नाम की है पुत्र? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस के अंदर अपने को टोटल कितनी रेशियोस कवर होंगी? पहली केड़ी हुंदी है? ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तीसरी ऑपरेटिंग कॉस्ट, चौथी नेट प्रॉफिट, पंजवीं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वासु तेरा कल भी ध्यान नहीं सी इन रेशियोस ते, हुण ध्यान देना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पुत्र सब तो पहला केड़ा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं आप? ग्रॉस प्रॉफिट। कहने लिए केड़ी रेशियो है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकंड नंबर पे केड़ा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पुत्र ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होएगी ना, तो थर्ड की आ जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इस तो अगली की आएगी पुत्र अपने को? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो लास्ट की आएगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं राजी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होंदियां ने उन्हां दे डिवाइड दे अंदर ऑलवेज की आएगा? पहली चार दे अंदर, ठीक है। इनके अंदर डिवाइड से की आना पुत्र? नेट सेल्स। इनके अंदर भी की आएगा? नेट सेल्स। इनके अंदर भी की आएगा? नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स।
लास्ट रेशियो केड़ी आई पुत्र, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी मैं कैपिटल लगा के कितना पैसा कमाया है, पैसा कमाया है दैट मींस प्रॉफिट। तो केड़ा प्रॉफिट सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही दूसरा नाम आप की पढ़ते हैं EBIT। दैट मींस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी किंदी गल करदा पिया, EBIT। तो इत्थे फॉर्मूला की बनेगा, देखो मैं कितना प्रॉफिट कमाया EBIT किन्ने पैसे लगा के यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। पैसे आप जो कहने हैं कितना पैसा लगाया दैट मींस सिर्फ केड़ा पैसा, लॉन्ग टर्म का पैसा। पहला फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो थोड़ा अलग फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, पर वो भी प्रॉफिट की गल करता है कि कितना पैसा लगा के, इसी में सेल्स तो कितना प्रॉफिट कमाया और मैं कैपिटल लगा के कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो ऊपर चाहे मैं EBIT लिखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा तब भी वो सही रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ अगला सारे प्रॉफिट्स निकलते किवें ने, इन्हां दी सीक्वेंस की रहिंदी है। तो जनरली पुत्र जनरली अपने को सब तो पहला मेन इनकम केड़ी अपनी सेल्स। सेल्स जो आप सारा डायरेक्ट खर्चा माइनस करना है किस नाम तो, CEO, जिंदा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ते माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स माइनस COGS की निकल के आया पुत्र अपने को ग्रॉस प्रॉफिट। ਹੁਣ मैं जिन्ने भी इनडायरेक्ट खर्चे होंगे पुत्र, जिन्ने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस होंगे उन्होंने दो पार्ट के अंदर तोड़ते हैं, केड़े केड़े, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ते नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जनरली पुत्र नॉन ऑपरेटिंग के अंदर इको चीज आती है, केड़ी कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। सिंपलिसिटी के अंदर बोलिए पुत्र था इंटरेस्ट, चाहे वो लॉन्ग टर्म थे चाहे वो शॉर्ट टर्म थे। तो जे मैं मेरे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करांगा ग्रॉस प्रॉफिट चो, तो डायरेक्ट आंसर नेट प्रॉफिट निकलेगा। पर आपां नूं नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो मैं मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस नूं दो पार्ट के अंदर तोड़ता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ते नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हुण मैं सिर्फ केड़े एक्सपेंस माइनस कर रहा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जे मैं इहदे चों माइनस करदा पुत्र, तो प्रॉफिट केड़ा निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंसीडरिंग मेरे को कोई भी इनडायरेक्ट इनकम नहीं है जो ज्यादातर क्वेश्चन से नहीं होएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जे मैं हुण इहदे अंदरों पुत्र फाइनेंस कॉस्ट माइनस करदा, जिन्हें फाइनेंस कॉस्ट माइनस कितने की निकलिया पुत्र, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हुण इहदे अंदरों की माइनस करना है पुत्र आपां, टैक्स। तो अपने को की निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हुण राजे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो क्वेश्चन आएगा ना उनके अंदर थोड़ा जिहा ध्यान नाल काम करना है। बाकियां के अंदर तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आएगा, डायरेक्ट वैल्यूज गिवन होंगी, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा ना वो अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट दसेगा ही नहीं कितना, वो अपने को पुठा क्वेश्चन करवाएगा। दैट मींस वो अपन की दसेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम पुत्र मैं जाना किंदे ते नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो, यानी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स तो जाना किंदे ते है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो पुत्र एंड ते माइनस की होया सी, तो सब तो पहला प्लस भी की होएगा, जिवें टैक्स प्लस करांगे वो की बन जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। हुण इहदे च की ऐड करांगे, इंटरेस्ट, तो वो की निकल के आ जाएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक क्वेश्चन लेंगे, मान लो उन्हें अपन क्या पुत्र प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7 लाख रुपए, टैक्स रेट है अपने को 30%, टैक्स रेट कितना पुत्र 30%। तो अपने को 10% डिवेंचर्स ने 20 लाख रुपए दे। जे 10% डिवेंचर्स 20 लाख देने पुत्र का ब्याज कितनी होगी, पर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर पहला इंटरेस्ट ऐड करनी है या पहला टैक्स। तो एक पुत्र जो टैक्स रेट ऑलवेज होंगी है ना वो एप्लीकेबल किंदे ऊपर होंगी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
पर अपने को की गिवन है आफ्टर टैक्स। तो आप इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं? लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 100% माइनस की कर देने टैक्स कितने परसेंट है जो 30%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कितनी वैल्यू निकल के आ गई 70%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने परसेंट है पुत्र 70%। अपन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सही या बिफोर टैक्स? बिफोर टैक्स सही है ना। तो आप पुत्र छोटे होंगे पढ़िया सी कि जे 70% की वैल्यू कितनी है 7 लाख, तो 1% की वैल्यू कितनी होएगी? 1% की वैल्यू कितनी होएगी? 7 लाख डिवाइड बाय 70%। तो 100% की वैल्यू कितनी होएगी? 7 लाख डिवाइड बाय 70% मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सीधा 70 लिखो, 7 लाख डिवाइड बाय 70 क्योंकि परसेंटेज इधर रख रहे हैं आप। तो 100% की वैल्यू आप कैलकुलेट करनी है पुत्र, कितनी वैल्यू निकल के आ रही है अपने को 10 लाख। 100% की वैल्यू कितनी आएगी 10 लाख। इसे में पुत्र जी फॉर्मूला के अंदर पुट करना हो, फॉर्मूला बनाना हो तो देखो की लिखा है 7 लाख की है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टैक्स रेट मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके निकल के आ जाएगा अपने को EBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाउ राजे ये जरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये टोटल कितने फॉर्मूलाज के अंदर यूज हो रहा है? पहला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर पर यूज किया, दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर यूज किया, तो तीसरा पर आजे जो सॉल्वेंसी के अंदर एक छड़ के आई सी की नाम से जिंदा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर भी अपन की कैलकुलेट करना है EBIT। उन्हें जो आप क्वेश्चन करके आए उनके अंदर अपना EBIT कितने रुपए निकल के आ रहा है? EBIT कितना निकल के आ रहा है पुत्र? कैलकुलेट करके दिखाओ एक तो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना कैलकुलेट कर लिया आप 10 लाख रुपए प्लस की ऐड कर देंगे कितने रुपए 2 लाख रुपए। तो अपने को EBIT कितना आ गया 12 लाख रुपए। एक तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करनी हो बेटा करो, फॉर्मूला बोलो EB डिवाइड बाय इंटरेस्ट। EBIT कितना है, इंटरेस्ट कितना है, कितना आंसर आएगा 6 टाइम्स। नाउ राजे जिन्नियां भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ने दे आर ऑलवेज मेजर्ड इन किंदे च मेजर करते हैं परसेंटेज। जिन्नियां भी पुत्र अपने को टर्नओवर रेशियोज ने वो किंदे च मेजर होंदियां ने टाइम्स। तो जे आप आ जाइए पुत्र उनके ऊपर सॉल्वेंसी रेशियोज के ऊपर, तो सॉल्वेंसी रेशियोज किंदे च मेजर करते हैं आप? सॉल्वेंसी रेशियो किंदे च मेजर करते हैं? प्योर फॉर्म के अंदर। ठीक है, और इनके अंदर प्योर फॉर्म से बाकी सारियां ने, पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किंदे च हुंदी है? टाइम्स। प्योर फॉर्म अपन ऑलरेडी पता पुत्र केड़ी हुंदी है जिंदे च की लग्या होवे पीछे 1। समझ आया इत्थे तक? किसी का कोई क्वेश्चन का डाउट है तो डाउट पूछ लो। बाला काला तू हाँ तो रेशियो हो गया पुत्र, डाउट कितने नहीं तो डाउट होंगे कितने। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की डाउट है अंदर, क्वेश्चन नहीं कितने लिया खा के क्वेश्चन नहीं हुआ।